छोटू चिड़ा एक मछुआरा था। वो पक्षीपुर गांव में अपनी पत्नी पीहू चिड़िया और बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहता था। उनकी जीविका नदी में रहने वाली मछलियों पर ही निर्भर थी। पीहू, मैं जा रहा हूँ। अरे जरा सुनो तो, अनाज खाकर जाओ। सुबह के पहले आहार से मुंह मोड़कर नहीं जाते। अगर अनाज के चक्कर में सूरज सर पर चढ़ आया तो नदी की सारी मछलियाँ गहराई में जाकर बैठ जाएंगी, और अगर मछलियाँ पकड़ में नहीं आएंगी तो बाजार में क्या बेचूंगा और कैसे जलेगा चूल्हा। अजी कितनी बार कहा है, कुड़कुड़ाना छोड़ दो। जो भाग्य का होता है वो हाथ आ ही जाता है। अनाज खाकर जाओ। छोटू चिड़ा जल्दी से अनाज खाकर जाला लेकर नदी पर आता है, जहां उसके दोस्त कालू चिड़ा और भूरा तोता कहते हैं। अरे कहाँ रह गया था घन चक्कर चिड़ा? तेरा इंतजार करते करते तो हमारी आंखें ही थक गई थी। देख तो सारी मछलियाँ पानी के अंदर समा गई हैं। अरे बिगड़ क्यों रहे हो कालू, जाल डाल कर देखते हैं, थोड़ी मछली तो हाथ आएंगी। छोटू चिड़ा बड़े आस के साथ नदी में जाला डालता है। सुबह से शाम हो जाती है, मगर जाले में एक भी मछली नहीं फंसती, जिस कारण उसके दोनों दोस्त कुड़कुड़ाने लगते हैं। कहा था मैंने, इस मूर्ख चंद को कुछ नहीं मिलेगा। समय गवा दिया तूने। हमने कहा था ना, हम गरीबों का चूल्हा रोज की कमाई से जलता है। आज एक भी मछली नहीं पकड़ी। अब बगैर मछली बेचे कहाँ से आएगा अन्न दाल खरीदने का दाम। छोटू चिड़ा निराश हो जाता है और बोलता है, दोस्तों, मुझे नहीं पता था कि मेरी कोशिश बेकार चली जाएगी। काश की पैसों के पेड़ का कथन सत्य होता और हम इस गरीबी की गहराई से निकल जाते। अच्छा तो इस नदी की गहराई में गोता लगाओ और मिटा लो अपनी गरीबी। वो कैसे? अरे इस नदी के अंदर जादुई दुनिया बसी है, मगर जोखिम से भरा हुआ है। कुछ बरस पहले मेरे दो दोस्त गए थे, अभी तक लौट कर नहीं आए, और जो लौट कर आया वो तो मालामाल हो गया। अरे कैसी बातें कर रहे हो कालू, नदी के अंदर भला जीवन मुमकिन थोड़ी ना है। छोटू चिड़ा कालू चिड़ा की बात को टालकर घर की तरफ उड़ देता है। पीहू, तुम सुबह मेरे लिए अनाज और पानी बांध देना। इस गरीबी में दिन काटने से भला है मैं कोशिश करना चाहता हूँ, क्योंकि जीवन भर भी मैं मछली बेचकर अपनी पिंकी को किसी अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं दिला सकूंगा, ना ही उसकी पढ़ाई लिखाई और भविष्य के लिए कुछ कर पाऊंगा, और ना ही विवाह के लिए कुछ बटोर पाऊंगा। पीहू चिड़िया छोटू चिड़ा के साथ सहमति जताती है। अगली सुबह सूरज की किरण फूटते ही छोटू चिड़ा नदी के किनारे आ पहुंचता है। जैसे ही वह नदी में जाने के लिए उड़ता है, नदी सुनहरी बड़ी चमचमाहट से भर जाती है और उसके सामने सोने की सीढ़ियां बन जाती है। छोटू चिड़ा जैसे ही उस सोने की सीढ़ी पर बैठता है, वो सीढ़ी नदी में समा जाती है और छोटू चिड़ा नदी की नायाब दुनिया में दस्तक देता है। इस नदी में तो सचमुच जादुई दुनिया बसी हुई है। ताज्जुब की बात यह है कि मैं इस नदी में सांस ले पा रहा हूँ, मगर नदी के अंदर पक्षी इतने गरीब क्यों हैं? छोटू ऐसा सोच ही रहा था कि एक अपाहिज बूढ़ी चिड़िया चक्का पटरी पर बैठी हुई छोटू चिड़ा के पास आती है। मदद करो, सुनो बेटा, मुझ गरीब पर तरस खाओ, कुछ खाने को दे दो। मेरे पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं, भूख से आते सूख रही हैं। बुजुर्ग चिड़िया की बदहाली देखकर छोटू चिड़ा का मन पसीज जाता है, और वह अपना पोटली से अनाज निकालकर उस बूढ़ी चिड़िया को देते हुए कहता है, ये लो अम्मा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ यह सूखा दाना ही है। अरे बेटा, भूख में तो सब अमृत का स्वाद देता है। भगवान तुम्हारा भला करे। इसके बाद छोटू चिड़ा और आगे बढ़ता है, जहां थोड़ी दूर पर उसे एक प्यासा पक्षी मिलता है। अरे जरा सुनो भाई, अरे जरा ठहरो। क्या बात है, परेशान क्यों हो?
अरे मैं बहुत प्यासा हूँ, प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी चाहिए। मैंने हर राहगीर पक्षी से पानी मांगा मगर मुझे एक बूंद भी पानी नहीं मिला। पानी के लिए मेरी जान पर बन आई है, काश कि कोई मुझे पानी पिला देता। उस प्यासे को पानी के लिए ललकता देख छोटू चिड़ा पानी की बोतल निकालकर उसे दे देता है। यह लो पानी। भाई तुमने मुझ गरीब की प्यास बुझाई है, भगवान तुम्हारा भला करे। इसके बाद छोटू चिड़ा और आगे बढ़ता है, जहाँ उसे एक बीमार पक्षी मिलता है। रुक जाओ, मेरी मदद करो, क्या तुम मुझ बीमार को मेरे घर तक छोड़ आओगे? मैं उड़ नहीं सकता और मेरे पास दवाइयों का दाम भी नहीं है जो भला चंगा होने के लिए खर्च कर सकूं, क्योंकि हम गरीबों का जीवन तो होता ही ऐसे है, कभी रूखा सूखा खाकर रात काटनी पड़ती है तो कभी पानी पीकर ही पेट भरना पड़ता है। उस बीमार की बातों में छिपी हुई गरीबी की छटा देखकर छोटू चिड़ा का मन भर जाता है। वो बोलता है, क्यों नहीं काका, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, बस आप मुझे रास्ता बताते रहना। छोटू चिड़ा उस बीमार पक्षी को उसके घर छोड़ देता है। बस बेटा, मुझ बीमार का गरीब खाना यही है। अब माफ करना, मैं तुम्हें दाना पाने के लिए नहीं पूछ सकता, क्योंकि मुझ गरीब के घोंसले में कुछ भी नहीं है। छोटू चिड़ा कुछ पैसे उसे देकर कहता है, ये लो काका, कुछ पैसे रख लो, आपके काम आएंगे। इसके बाद छोटू चिड़ा हताश होकर खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है, ये कैसी जादुई दुनिया है, यहाँ के निवासी गरीबी में जीवन बिता रहे हैं और सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि इस जादुई नदी में रहकर मेरी भेंट एक प्यासे से हुई है। छोटू चिड़ा ऐसा सोचते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि भी उसकी नजर एक छोटे बच्चों के झुंड पर चिपक पड़ती है। अंकल, क्या हम गरीब पक्षियों का घोंसला बनाने में आप मदद करेंगे? हम अनाथ हैं, हमारे आगे पीछे कोई नहीं, इसलिए हमारा घोंसला भी नहीं। सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं और हमसे घोंसला बन ही नहीं रहा। चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारा बसेरा बनाऊंगा। छोटू चिड़ा उन गरीब बच्चों का घोंसला बना देता है। इस तरह वह जादुई नदी में बसे बहुत सारे गरीब लोगों की मदद करता है और अंत में एक पेड़ की ओट से सटकर बैठ जाता है। मुझे इस जादुई नदी में आना ही नहीं चाहिए था। जब इस नदी में रहने वाले लोग गरीबी में जीवन काट रहे हैं तो यह मेरी किस्मत क्या खाक बदलेगी। छोटू चिड़ा ऐसा बोल ही रहा होता है कि तभी पेड़ के पत्ते पैसे में बदल जाते हैं, साथ ही सभी डालियां सोने के सिक्कों से झूम उठती है और पेड़ सुनहरी रोशनी से जगमगाते हुए बोलता है, निराश मत हो चिड़िया, मैं इस जादुई नगरी का पहरेदार हूँ। यहाँ आने वालों को गरीबी की दुनिया से होकर गुजरना पड़ता है और अपनी परख में तुम पास हुए, तुम सफल हुए, इसलिए तुम सारे सोने के सिक्के और पैसे के वारिस हुए। जादुई पेड़ पैसे और सोने के सिक्के एक पोटली में भरकर छोटू चिड़ा को दे देता है। जाओ, इससे तुम्हारा गरीब जीवन बदल जाएगा। शुक्रिया पेड़, मैं तो समझ रहा था कि जादुई नदी गरीबों की दुनिया है, नहीं पता था कि ये सिर्फ एक छल था। मुझ गरीब की मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटू चिड़ा उस पोटली को उठाते हुए घर के लिए आगे बढ़ता है, जिसके साथ सभी गरीब गायब होने लगते हैं। माँ देखो, पिताजी आ गए और उनके पास एक पोटली भी है। भगवान का शुक्र है तुम आ गए, मेरा तो जी चिंता में घुले जा रहा था। छोटू चिड़ा पीहू चिड़िया को जादुई नदी में घटा सारा वाकया बयान करता है। इस तरह जादुई नदी से गरीब मछुआरे का जीवन पूरी तरह बदल जाता है और वह पक्षीपुर का बड़ा मछलियों का व्यापारी बन जाता है और अपने मिट्टी के घर को ढेर करके नया घर बनाकर नए सिरे से अपना खुशहाल जीवन जीने लगता है।